दोपहर का बटोई छेलू बैठी जा घड़ी, छेलू बैठी जा घड़ी करे। नेगी जी का एक गीत फिल्माना माने एक फिल्म बनाना। ये भूली मेरी भूली, तो जब मैं उसे फिल्मा रहा था मैं इतना रो गया, मतलब मैं इसको बहुत दिन मैंने इसको मतलब पागल हो गया। तो मैंने कहा क्या लिख दिया नेगी जी आपने, हमारे तो खोपड़ी खराब हो गई। नेगी जी का एक बोल मतलब आज तक मेरे हृदय में इतना वो करता है कि मैं अपने आपको समझता हूँ कि मैं मुझसे बड़ा डायरेक्टर कोई नहीं है। सही बताऊँ, मैं गाड़ी में वो गाना लगा हुआ था नौचंद का। अब सब लोग बैठे थे अपनी परिवार, यार भाई साहब ने यार नेगी जी ने क्या गाना लिख दिया, अरे क्या सटायर मारा यार, सरकार को हिला दिया। सब अपने अपने वो करने लगे, बाहर लोग रंग खेलते रहे, शूटिंग होली खत्म, मैं सीधे दिल्ली रवाना। अच्छा खजी में अकेले है खजी से नहीं, पहले खजे नचने गायक बाद मुड़े में। उसने कहा यार कैसे तुम्हारे पड़ी वापस ले आओ भैया, गोदाम भरा पड़ा मेरे, कैसे वापस ले आओ, पहले वो बिक तो नहीं है। ये सीढ़ी जमीन गा रही है आसमां। तो जब आपको सब कुछ ठीक ठाक चलना चाहो, गीत अच्छा हिट जाना चाह, तो अचानक निर्देशन की तरफ करके मुड़ गया आप? हाँ ये बहुत अच्छी बात। ओ मैंने बोलता ना कि पहले खजी में अकेले है खजी से नहीं, पहले खजे नचने गायक बाद मुड़े में। तो एक कीड़ा वो भी छोकूं कि यार तू उधर चला गया मुझे छोड़ के, वो उपेक्षा महसूस करे, वो उपेक्षा महसूस करूं जो मेरे अंदर अंदर। अच्छा दूसरे के एक फिल्म देखना शौक तो क्या लग जे चीज आदमी रोक दो ना, आदमी मुई तरफा ज्यादा भाग जन घर वाला फिल्म देखना मना कर तू। हां अब म्यू नहीं भागो यार कि नहीं यार ये देखो। मेरी एक बचपन बढ़ेगी जब मैं कास्टिंग देखो छोड़नी फिल्म की। अच्छा तो मैं कास्टिंग अपना भी कल्पना कर छो कि यार कभी मैं वाह ये मेरा माइंड में शुरू से रहे। अच्छा जब है नहीं तो जब मैं गांव में गोड़ चलाना जाऊं छो मैं आप देखो तो मैं गोड़ चलाना जाऊं छो तो मैं जन गोड़ चलाना था मैंने क्या तो मैंने खाली जो टेका ना जो टेका हां टेका रखने तो मैंने एक बार एक तेरी कसम फिल्म है जब कुमार गौरव की, और एक गाना से ये जमी गा रही है आसमां गा रहा साथ मेरे सारा, ये जमी गा रही है आसमां। आर्मी तो ट्रैक रख जा आर्मी तो कुछ आर्मी तो लोग देखना है डान और पहले छाड़ वाले मतलब निसणी गो दिखणी निसणी गो सारी पब्लिक में देखनी इनमें समझ में हॉल का भीतर छमी गाना ये मेरी तुम मतलब कल्पना में आओ बाहर क्या ये बहुत ज्यादा कई बार गोर तुम्हारे घर ही नहीं कक पूजा चली दुनिया उन टिप पकड़ी गिटार बड़ी ना लगी ज्यादा बड़ी बहुत बड़ी हंसी बात है ना। अरे तो बताओ वो रहे ये बोला। दूसरा तो मैंने वहाँ की जब स्टार्टिंग का तौर पर जब फिल्म बनी ना हमारे उत्तराखंड, पहले अपन वीडियो एल्बम करी या फिल्म करी? मतलब पहले वीडियो एल्बम करी। अच्छा हाँ पहले वीडियो एल्बम करी। तो वहाँ के थोड़ी देर में जब शूटिंग हो जाती शूटिंग तो जाऊँ चुनी। अच्छा ये घर बनी वो शूटिंग कौथी की बनी तो वो शूटिंग तो चली पंटवार बनी तो वो दिखने लगे मैं ये टेक्निक क्या जाने समझ गया। अच्छा टेक्निकल माइंड तो सही शुरू बढ़े जब टेक्निकल माइंड हो तो मैं ज़्यादा वो नहीं पड़ी थी। तो मैं देख यार तू बैठे की लिखना चाहो मैंने यार ये डांस होना चाहिए लिखने के लिए चाहिए। अच्छा हाँ तो मैंने इन चलिए लोग छुपे देख दे मैं तो एक मतलब शॉर्ट डिवीजन ए मतलब शॉर्ट डिवीजन बढ़ गई है तो वो वे टाइम पर क्यों जो क्या बार 35 mm की फिल्म बनी है ना तो इन फुटेज आप तीन जगह तुम रिटेक हो के बाद नहीं यार दोबारा कर लिया लेकिन वह सब रिटर्न वर्क हो पहले कि बस शॉर्ट डिवीजन बन जाए पहले भी कई बार डांस को कि भाई इस फ्रूट में इतना स्टेप चलेगा ये इसमें ये होगा इसमें कैमरा पेनिंग होगा इसमें कैमरा यहाँ चलेगा डिटेलिंग है सारो डिटेल। हाँ वो चार्ट हो डाइट रहते वो डाइट हिसाब से फ्रूट को कर ले तो एडिटिंग में वही जुड़न खट खट अब तो आसान है इतना वो टाइम रील धुना मारू टेक्नोलॉजी से आसान हो गया ना। तो ऊपर मैंने देख अरे मैंने कहा तू वही मेरे मन में आ गया यार मैंने भी बनाना है शॉर्ट डिवीजन में खोज चाहिए पर्दे में नाम आए तो तब कैसे दौर चलू चलते चलते 2000 में बहुत डाउन है। अच्छा कैसेट बहुत कम है नई चीज आएगी ना फिर मतलब नहीं कैसेट बिकी नहीं। तो एक दिन हम नीलम कैसेट में बैठे की जो मालिक है ना बैठी बात नहीं है बोले अनिल जी क्या होगा सब कैसे तो किसी का नहीं बिक रहा है कैसे कुछ नया करें क्या करेंगे। मैंने कहा जी एक काम हो सकता है लेकिन मैंने कहा हम दूल्हे बनाते हैं वहाँ से लगे मुझे दिखने का बात समझ आया 40 रुपए की कैसे कोई लेने रहा है वो उस टाइम पे सीडी की कीमत 300-400 कीमत थी। बोलेगी कौन लेगा तुम क्या देखो मेरी बात कर लो
मैंने कहा जी, मैंने कहा चौधरी साहब मैंने मान ली, मैंने कहा चले गए पैटर्न जरूर चले गए। अब पता नहीं उनके लिए क्या, उनका माइंड में क्या है, उसने कहा उन्होंने सोचा यार ये कह रहा है इसको एक बार आजमा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है वो कर, लेकिन खर्चा कितना आएगा? मैंने कहा बोले पहाड़ तो जाना नहीं, यही कुछ हो सकता है। अच्छा, यही कुछ हो सकता तो करो, खर्चे का ज़्यादा, खर्चे का ज़्यादा इशू था ना। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि एक VHS कैमरा की था उसमें पैटर्न, VHS कैमरा उठा के हम चले गए वहाँ पांडव नगर में एक पार्क है, उस पार्क में चले गए। मैंने कहा पार्क में करते हैं शूटिंग की। तो दो लड़कियां, एक तारा गुसाई, भावना बावकनी, पदम गुसाई और द्वारिका नौटाले, मैंने 4 मैंने कलाकार लोकली दिल्ली में थे ये लोग। इनको मैंने बोला चलो भाई शूटिंग करते हैं। बोले क्या होता हो? मैंने कहा बताता हूँ तुम्हें। इनको किस मंच के कलाकार थे नहीं, मैंने कहा बताऊंगा। बोले हम आते नहीं, मैंने कुछ नहीं, चिंता नहीं, मैं हूँ। चले गए। लेकिन कैमरा मैन हमारे इतना अनाड़ी, उसने अपर्चर इतना खोल दिया शूट करके कि सारा जब घर पे लाए वाइट सारा वाइट हो गया। अरे और चौधरी देखिए अनिल जी, मैंने बोला था ना ये हमारे बस का नहीं है। मैं चौधरी साहब मैंने कहा मैं इस बार तो करूंगा। किसी ने मुझे उसने डिजिटल नया कैमरा आया था, डिजिटल, अच्छा कैनन का कैमरा था डिजिटल। मैंने किसी से पता किया पांडव नगर में तो मिल गया मुझे एक कैमरा। मैंने बोला भाई यार जरा चलना है ये। उस टाइम उसने बोला उसे भी टाइम मौका चाहिए था। उन्होंने चल यार मैंने शादियाँ की पर ऐसे काम नहीं किया, चलो कर लेते हैं। तो साहब 2-3 ब्रेड के पैकेट लगे थे मक्खन, वही हमने खाए, कलाकारों में खिलाए, और एक दिन में शूटिंग करके 12 मासा। अच्छा, कॉमर्शियल एल्बम जो है मार्केट में आई उत्तराखंड से, 12 मासा कल्पना चौहान ने गाए थे, नॉन स्टॉप था। तो वो उनकी शूटिंग की है, वो जैसे आए तो बन गए वो। उस टाइम पे CD राइट का इतना वो तो होता नहीं था, प्लान तो कहीं था नहीं, तो CD कंप्यूटर में ही राइट किया हमने। अच्छा, और 10 पीस उठा के फोड़ आ गया मैं। मैंने वही अपने जो मित्र हैं, मैंने बोलो चिल्का रही जा ये आ रखी। उसने कहा भाई यार तो क्या हुआ है? उसने कहा पैसे तुम्हारे पड़ी वापस ले आओ भैया, गोदाम पर भरा पड़ा है, कैसे वापस ले आओ पहले, वो बिक तो नहीं है। तो CD मैंने कैसे 5 पीस ला रखे मैंने, रख देना, बिक जाए तो ठीक है, पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं जाऊँगा तो वापस ले आऊँगा दिल्ली। तब मैं दिल्ली आना जाना हुआ करता था। उस टाइम पे मई जून का महीना था, कुछ प्रवासी लोग छुट्टी आ गए थे घर। किसी की नज़र पड़ी मैं CD, उसने देखा ये क्या है, बोले CD है, 500 रुपये कीमत थी CD उस टाइम साहब, एक बिकी। उसने घर में देखा होगा, CD प्लेयर बहुत लेवल आदमी के पास थे, चर्चा शुरू हो गई, यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, चल। अब वो बिकी तो फिर उसने मुझे फ़ोन, मैंने बात सुन भाई 5-10 पीस और मंगा दे जरा। मैंने बिक गई, बोले हाँ तो बिक गई। फिर मैंने फ़ोन किया दिल्ली, तो वहाँ से गाड़ी आती थी वहाँ से नोएडा से कोलकाता तक। मैंने कहा चल चौधरी साहब में 10-15 पीस और भेज दो। वो बिक गए? मैंने हाँ बिक गए। बिके उसका साहब जो लाइन लगी 12 माह CD की जो लाइन लगनी शुरू की, फिर अच्छा वीडियो CD की चला। तो फिर मुझे भी करते करते आइडिया और बढ़ने लगी। मैं देखता हाँ भैया मैं गलती है तो सही करना धीरे धीरे करते करते उसका फिर T-Series से ऑफर आ गया। अच्छा, T-Series से ऑफर आया कि भाई क्या करने की, नेगी जी की एल्बम बनी। उसके बाद आप नेगी जी के साथ कैसे जुड़े आप? नयन सिंह नेगी? देखो जी, नेगी जी के साथ मैं पहले से ही मंचों में बहुत रहा हूँ पहले से तो। अच्छा, वो मेरा बहुत बड़ा अहोभाग्य है। मुझे जैसे मैं पहले बोला कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखना, अभी भी सीखने को मिलता है। कई बार हम अभी भी इतने परिपक्व नहीं है, कई बार वो बोलते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। तो उनसे मंचों में रहा। तो एक बार उनका फिर वही मुंबई प्रोग्राम था, तो डांस ग्रुप मैं लेके गया था अपना, डांस अपना मेरे साथ डांस ग्रुप भी था। मैंने यार थोड़ा डांस भी मैं चाहता हूँ वहाँ डांस भी हो। मैंने भाई साहब ग्रुप है चलते हैं, तो डांस ग्रुप दिखा तो अच्छा रहा। तो नेगी जी के माइंड में एक शौक कर गया कि हाँ भाई इस विधा में इसको है। बोले क्या है? मैंने कहा नाचने का मुझे है, मैं खुद नाचता हूँ अभी भी। तो लोक नृत्य का ही टीचर रहा मैं। अच्छा, मैं इसमें मेंशन कर दूँ, अनिल जी जो हैं पौड़ी में जो भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महाविद्यालय है उसके प्रधानाचार्य हैं। ऐसे मतलब तो प्रधानाचार्य हैं, लेकिन अब नाचने का आर्ट तो बचपन से कीड़ा है भाई, क्या करें। हाँ जी। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ भाई तो ठीक हो रहा। फिर दिल्ली भी एक बार दिल्ली हुआ तालकोटर में, फिर वहाँ फिर उन्होंने दोबारा मुझे बोला यार वहाँ भी है, तो हो गया। तो उनके माइंड में ये था कि भाई ये कर सकता है।
उसके बाद मेरी जो बताया मैंने 12 मास से सीढ़ियाँ आनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं नेगी जी की भी नज़र पड़ी उस पर कि भाई किसने किया, अनिल ने। हाँ यार, तो उनको था भी, तो इसको तो नाचने की खुजली भी है इसकी तो वो भी आगे। तो इसमें इसके बीच क्या हो गया, टी सीरीज ने बोला यार कि नीलम का बहुत माल बिक रहा था। टी सीरीज में ऐसी सीडी नहीं थी, बनी नहीं थी। हाँ। मुझे कौन है क्या है, तो उनके उस टाइम पे वो उनके जो उत्तराखंड के जो पूरे मीडिया जो उसका पूरा घुमाते थे वो थे विक्रम सिंह रावत जी। अच्छा, हाँ ठीक। तो उन्होंने बोला भी लड़का है पौड़ी का है, कहा तो फिर लाओ। तो फिर रावत जी आ गए। रावत जी ने बोले भाई ऐसी बात है, वहाँ चलना। मैंने कहा यार ये मैंने कहा मेरा अहो भाग्य से सुंदर क्या है, तुम्हें कह रहे हो नेकी और पूछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। नेकी जी को गीतों को फिल्माना कोई मामूली बात नहीं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने नेगी से बात की भाई कि अनिल है। नेगी जी ने बोला हाँ ठीक है, अच्छा आदमी, उससे बात करो, बनता है। नेगी जी ने भी उसमें हाँ भी भर दी। टी सी में चले गए। टी सी में गए तो फिर दर्शन कुमार जी से मुलाकात की। उन्होंने बोला ये है बेटे, ये तो ठंडो रे ठंडो पहली अच्छा एल्बम अच्छा का मुझे मौका मिला। हाँ हाँ हाँ। आप कब ये बात हो रही है आज? ये मेरे ख्याल से शुरू 2000 चार या पाँच 2004-5 बात एग्जैक्ट मालूम नहीं पर ये है ठीक है। तो हो गई शूटिंग पौड़ी में। अब बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का सेटअप अलग टाइप का था भाई। यहाँ तो हम हल्के फुल्के सेटअप में काम करते हैं। टीसीसी का तो पूरा लावालस का साथ चलता है। कैमरा यूनिट, टेक्निकल यूनिट। तो शुरू में मुझे ऐसा लगा ना, क्योंकि अब वो सारे आप पहले तो आप अपने हिसाब से काम कर रहे थे, खुला काम कर रहे थे। अब यहाँ क्या था कि उनका सिस्टम था, यहाँ सिस्टम था उनका सारा वो था। अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर थे सभी, सारे लोग में ड्रेस में अलग था, मेकअप में अलग था, फला अलग था, ट्रैक ट्रॉली सारी वो थी। तो वो थोड़ा शुरू में मुझे वो लगा, लेकिन फिर भी मैंने का हिम्मत नहीं हारी। तो पौड़ी में ही मैंने उसकी शूटिंग की। और ठंडो रे ठंडो जो है टॉप एल्बम वो तो है, तो नेगी जी का होना था। लेकिन कोशिश ये की कि मुझसे भी अच्छा वो हो, क्योंकि मैं बता दूं आपको पवार यहाँ पे कि मैं एक समझता हूँ कि अभी भी नेगी जी का एक गीत फिल्माना माने एक फिल्म बनाना। हाँ, मतलब पूरी कहानी उसमें कुछ किस्सा है, वो यथार्थ चीजें हैं सर। अब और ठीक है, और मैंने जो किया ऐसा नहीं उसमें मैंने कोई गलत किया। जो गाने की रिक्वायरमेंट थी वही थी, डांसिंग थी। अब डांस करना है तो लव सॉन्ग है, थोड़ा रिएक्शन डाल लें लड़के लड़की के, ठीक है गाना बन गया। लेकिन यहाँ तो डिमांड थी। तो कई जगह उनके गानों में मुझे खुद रोना आ जाता था शूटिंग करते करते। टीसीसी के गाना का शूट करा था मैं, आपको बताऊं मैं, वो नेगी जी का गाना था हे भूली हे भूली। अच्छा। हे भूली मेरी भूली, यानी वो वाला जो गाना था उसकी शूटिंग होती खिड़सू में, वो सॉरी सीकू में। तो सीकू के ऊपर तो लास्ट सीन था कि ऐसा था उसमें रखा हुआ कि गरीब है भाई, वो अपनी बहन को मायके नहीं बुला पा रहा अपनी गरीबी से, किसी को मैं आएगी तो क्या दूंगा से क्या ये क्या करूंगा। लेकिन वो कहीं जंगल में कहीं रास्ते में उनको मुलाकात हो जाती है। तो वहां पर का वो गाना नेगी जी ने लिखा हुआ। तो जब मैं उसे फिल्मा रहा था मैं इतना रो गया। उस टाइम पे भाभी जी भी थी वहाँ पे, नेगी जी की मिसेज, वो ड्रेस का सारा काम देखती थी मेरे साथ। मैं न रो गया, भाभी ने बोला नहीं तुम रो, मेरे भाई जी मेरे आंसू नहीं रोके। वो लेके आया, लास्ट में क्या करता है कि मुट्ठी बंद करके उसको 5 रुपए देता उसके हाथ, मुट्ठी बंद करके, मतलब तू देखना, मतलब यही थी मेरी बार, मुंह मोड़ देता और वो चली जाती। तो मैं इतना रो पड़ा वहाँ पे, मैंने कहा भाई साहब क्या लिख दिया तुमने। एक वो गाना, एक नारंगी की दानी वहाँ शूट करा था मैं लोल्टी गांव ग्वालदम में। उसमें लास्ट लाइन थी जो कि दिन बॉडी ए बिजाला चोनी के खड़ो। तो ऐसे गाने उसमें, और मैं कई बार कलाकारों से मेरी बहुत बहस किया। मैं कई बार, अब आपको बताऊं कि यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, कई बार मैं नहीं, क्योंकि मैं तो हार जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे वही चीज चाहिए भाई, वो फील चाहिए, वो फील चाहिए जो गीत में। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा गीत में आत्मा, मतलब आत्मा खत्म हो जाएगी गीत की आत्मा में कि हम तो कई जगह। लेकिन वहाँ भी कलाकार ने झूठ नहीं बोला। संजीता कुकरे थी, बहुत अच्छा अभिनय किया उसने उस गाने में। अच्छा, आपने बहुत आर्टिस्टों को चमकाया है, मतलब देखा है मैंने, जो जैसे आप बता रहे हैं बहुत, मतलब काफ़ी आर्टिस्ट जो है पहचान मिली है आपके बदौलत ना। तो ये नेगी जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा? मतलब वो जब उनके एल्बम शूट होते थे तो वो उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह रहता था और आप लोग किस तरह काम करते थे? जब नेगी जी का जो भी एल्बम पहले शूट होता था, पहले 8-10 दिन हमारी मीटिंग होती थी।
प्रत्येक गाने में मीटिंग होती थी, उनसे पूछा था कि भाई साहब इस गाने को आपकी थीम क्या है और क्या आप समझ रहे हैं, पहले उनका व्यू लेते थे। क्योंकि देखो जी जिन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो उन्होंने किस वास्ते लिखा हुआ है उसको समझूंगा, फिर मैं उसे अपने वो देता था, अपने आइडिया देता कि भाई साहब ऐसा कर दूं तो कोई वो तो नहीं है, तो बोलते हाँ यार ठीक है। कई बार कोई आइडिया उनको पसंद आता, आपसी सहमति से मतलब हो जाता था कि हाँ कि नहीं। तो सारा उसमें पहले ये होता था, कैरेक्टर कौन होंगे वो वहीं पे चूज जाता था, कॉस्ट्यूम क्या होगी, क्योंकि भाभी जी ड्रेस का काम देखती थी तो वो वहीं घर में बैठी थी, तो उनसे भी ड्रेस की डिस्कस होती थी, भाभी जी ये ड्रेस होनी है, इसमें ये होनी है, इसमें ऐसा होना है, और गाने की स्टार्टिंग ऐसे होनी, एंड ऐसा होना, ये सारी रिटर्न वर्क। क्योंकि रिटर्न मैंने बताया नहीं, वो मुझे वहां से आदत पड़ी थी शॉर्ट डिवीजन करने की, तो मैं उनको वो बोलते, मैंने वैसा मुझे शॉर्ट डिवीजन की आदत पड़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा लिख के गाने को लिख के एक एक गाने का अर्थ समझ के, कई गानों का अर्थ समझ में, जैसे मैं अब एक गाना आपको बताऊं, उसको हम क्या दुनिया भी कुछ और समझती थी, हम भी कुछ और समझते थे, लेकिन गाना कुछ और था। यहाँ गोपी से शूट किया था मैंने, दोपहर का बटोई छेलो बैठ जा घड़ी, दोपहर का बटोई छेलो बैठी जा घड़ी, छेलो बैठी जा घड़ी करे, तीसलू पराण ले कि तीसु कब तरेलू, छेलो बैठी जा घड़ी करे। अब कोई समय कि भाई दोपहर का बटोई, कोई गर्मियों का दिन चल रहा है, कहीं कोई जा रहा है तो कोई लेडीज आवाज मार रही है, प्रेमिका हो सकती है, कोई भाई बहन कुछ बोल सकते हैं, मतलब कि दोपहर का बटोई छेलो बैठ जाए, छा का तो बहरी की धरी से बांधे की जेड़ी को पानी पी जा रही धतोड़े की सदन सियाणी है नहीं, मतलब खतोड़ी पे जाओ तो आदमी समझेगा नॉर्मल यहाँ भाई की ये है कि भाई डाल हम मुड़ी बैठे जो दहला गाने चाहिए, गाने का जस्ट उलट है। अच्छा जी, जब मैंने सुना तो आप वीडियो भी देखिएगा, मैंने कोशिश की उसमें, हालांकि उसमें कुछ डायलॉग भी रखे थे मैंने, लेकिन डायलॉग कटवा दिया, मैंने कहा यार इसको फिल्म मत बना। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब वो डायलॉग मैंने सिर्फ रखे थे, मैंने भाई साहब म्यूजिक जैसे चलता रहेगा, इनके कुछ डायलॉग भी रखेंगे बीच, ताकि मतलब वो गाना समझ में आता रहे लोगों की, मेरा ये था। वो मैंने खुद ही से बनाए थे सेट पे, लेकिन जब एडिटिंग में, क्योंकि एडिटिंग में भी नेक जी से फाइनल करता था, उसके बाद ही गाना रिलीज होता था हमारा। अच्छा। तो उनको मैंने देखा, एडिटिंग देखा, तो उन्होंने बोला नहीं यार ये फिल्म बन जाएगी, इसको गाना ही रहने दे। मैंने ठीक है बस जैसे आप पीछे, तो फिर वो डायलॉग मैंने सारे हटा दिए, पर लेकिन उनका मूवमेंट रहा, जो डायलॉग खाली ऑडियो हटाए बल्कि उनके हो रहे। अब एक गाना ये है कि हमारे यहाँ से कोई लड़का रोजगार के लिए बाहर जा रखा है, दिल्ली मुंबई किस शहर में अदर कहीं भी, माँ बाप घर के बुजुर्ग हैं माँ बाप, तो वो चाहते हैं कि बेटे यार शादी हो जाए तेरी, तो शादी कर लेते हैं ये। अब वो दुविधा में फंसा था, क्योंकि वो उसको थोड़ा वहाँ की हवा भी लग गई थी शहर की, शहर में है तो कोई लड़की से उसको मतलब प्रेम नहीं हुआ, लेकिन उससे ये था कि ऐसे टाइप की मेरी कोई बीवी बन जाए तो मतलब मेरा भी दिन अच्छे बन जाएंगे। होता ही है जब बाहर जाए तो लगता है कि वो जो अच्छी हाई कोठियों में रहने वाले या अच्छी गाड़ी में जाने वाले, क्या ऐसे मेरी बीवी, होता ही अब आदमी कल्पना करते ही। अब वो चाहता था कि ऐसे कुछ मेरे आस पड़ोस में कोई रहती होगी तो थोड़ा प्रेम नहीं पर एक लगाव था उससे, ऐसे हो। लेकिन यहाँ घर वालों ने उसे क्या कर दिया कि बेटे यहाँ शादी के लिए, क्योंकि बुजुर्ग थे, खेती उसने खेती के लिए ज़्यादा आदमी शादी करता था, खेती भी करनी है, मदद हो जाती थी, बुजुर्ग माँ बाप को देखना, अकेला बेटा है, तो बोलते हैं बेटे यार गाँव में पास गाँव में लड़की देखी हुई है तो आ जा के शादी करनी। अब वो बेचारा दुविधा में यार, माँ बापों को कहना था स्टार्ट, अब वो ऐसी दुविधा में फंस जाता है कि वो घर आके शादी कर ही लेता है। अच्छा, शादी हो गई, अब शादी हुई, उसके बाद तुरंत एक हफ्ते बाद अब उसका जो व्यवहार था उसके प्रति बड़ा रूढ़ सा, जो बीवी है उसकी शादी, उसको तो मन तो उसका वही था ना यार क्या, मैंने देखा यार फिर ये गाँव की मिल गई, ऐसा यार क्या है मेरा तो वो है, तो वो ऐसे ही कसमकस में फंसा रहा। तो वो से मतलब हफ्ते 10 दिन जितने भी रहा हो, वो उससे कोई मतलब ना, भैया कि शादी कर दी माँ बाप के लिए तो सेवा कर ले, मैं जा रहा हूँ। तो वो लड़की उसके लगा रही है कि दोपहर का बटोई छेलो बैठ जाए घड़ी, मतलब जवानी की दोपहर है। अच्छा। जवानी की दोपहर है, दोपहर मतलब तू भी जवान मैं भी जवान हूँ, है नहीं, भेरे भेरे रूप देखी छारू नहीं खरो देते, सुरगुण रहो भितरी सॉरी भेरी भेरे रूप देखी मन नहीं टटो देते। अच्छा, सुरगुण रहो भितरी छारो नहीं खरो देते।
निठुर है निर्दयी दोफरा का बटोई छैल प्यारी। लास्ट लाइन साहब इसमें है, वही बात है, वही मैं कहना कि वही रोने वाली बात यहाँ पे भी हुई कि जब उसमें फिल्म में डायलॉग कहता ना, क्योंकि अब मैंने इसलिए मैं डायलॉग किया ताकि वो दोनों की वो हो रही कि मैं जा रहा हूँ भाई, वो कह रही कि मिस से गलती हुई, मतलब क्या है इसमें कुछ रखे थे डायलॉग ना, लेकिन वो सब हटा दिया, तो वो मैंने ताकि लोग समझ आते ना कि वास्तव में क्या था। एक है लास्ट में जा रहा हूँ, जो धक्का देके जा रहा हूँ, बस में आ रही हूँ, बस तक जाती है, उसको बस तक मैंने दिखा रही, बस देखना वीडियो देखोगे, बस तक छोड़िए, उसको रोक रही है कि रुक जाओ 2-4 दिन रुक जाओ। तो वहाँ वहीं जी की एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन हो, मतलब मैसेज है, इतना भयंकर मैसेज है, मतलब पहाड़ की जो नारी शक्ति बोलते हैं, शक्ति है वास्तव में, शक्ति कि छैलुनी मिलल कखी। आप सुनो बात को साहब, ये गाना मुझे पूरा इसलिए याद है कि मतलब मैं इसको बहुत दिन मैंने इसको मतलब पागल हो गई, तो मैंने कहा क्या लिख जाने की आपने, हमारी तो खोपड़ी खराब हो गई। तो वो धक्का देती उसे, वो धक्का देता, बस में बैठ के बोलती है रुको रुको ना, बस से धक्का दे चले जाता। तो गा रही है वहां पे, छैलुनी मिलल कखी बिल्ली की एजे में, छैलुनी मिलल कखी हाथी ने पसारी कैम। अच्छा, मतलब जा रहा है, अगर तुझे मतलब प्यार नहीं मिलेगा तो किससे मांगना मत। मतलब छैलुनी मिलल कखी बॉडी की एजाई में हूँ, चोली किसी बाण रखी हाथी ने पसारी कैम, बिरड़ी की को पस न जाई दोपहर का बटोई चले। मतलब तू उल्टा समझ लेना, बस मैं तेरी इंतजार कर रही हूँ, देखो ना। तो ये है अब इसको इसमें मैं नेक जी का थैंक्स देता हूँ ना कि मतलब उन्होंने ये मैं जब मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू की, एक बात मैं आप पे और बोलना चाहूँगा कि जब मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू की, वीडियो चलने शुरू हुई, तो मुंबई से एक टीम आई, मैं नाम नहीं लूँगा, ये क्या 2-3 टीम आई नेगी जी घर पे। उन्होंने बोले नेगी जी आप ये गाना हम शूट करेंगे, मुंबई से लाएंगे, ये लाएंगे, सूट लाएंगे, बड़ा उनकी जैसे मुंबई जो हवाइयाँ होती वो उन्हें घर पे आ गए। मैं नहीं था घर पे, ला गए मेरे पीठ पीछे, मैं एडिटिंग में था, टी सीरीज में दिल्ली में। तो अगर ये करेंगे, अरे यार ये छोकरा ये क्या करता है, ये कैसे ये है सो नहीं जी, सुनते रहे चाय पिलाई बाजी ने, चाय पकौड़े समझ ले जो आदर खादर बहुत करते हैं मैं पकौड़े खाऊँ। लास्ट में नेगी जी ने बोला कि बहुत धन्यवाद। मैंने कहा जी आपने बताया नहीं। नेगी जी का एक बोल मतलब आज तक मेरे हृदय में इतना वो करता है कि मैं अपने आपको समझता हूँ कि मैं मुझसे बड़ा डायरेक्टर कोई नहीं है, मैं सही बताऊँ ईमानदारी से। वो सर्टिफिकेट कौन है? नेगी जी का। उन्होंने बोला ऐसा है कि मेरे गीत की आत्मा अनिल जानता है। बड़ी बात। हाँ, इस तुम शूटिंग कर लोगे ठीक है, तुम हो सकता तुम श्रीदेवी को, उस टाइम श्रीदेवी टॉप में थी, श्रीदेवी को हीरोइन बना दोगे, अनिल कपूर हीरो बना दोगे, लेकिन आत्मा कहाँ से लाओगे? नहीं, बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा। तो मैंने कहा ये तो बहुत कॉम्प्लीमेंट आपके लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मेरे पीठ पे मैंने कहा भाई साहब इससे बड़ा मेरे लिए कोई अगर बोले ना कि नोबल क्या बोलता है उसको अवार्ड मिल रहा है, इससे बड़ा अवार्ड मिल रहा है कुछ नहीं है। तो वो जो नेगी जी ने बोला वो मैं फिर मेरे लिए क्या, और वो हो गया। और जस्ट उसके बाद इन गानों की शूटिंग थी जो मैं कुछ बता रहा तो आप लगा लो क्या वो है। हाँ, ये बड़ी। तो आप नेगी जी के साथ, उनके गानों के साथ क्या चैलेंजेस देखे आपने? ये सब आपने बताया मुझे। बहुत मज़ा किस लगा होगा यार इसमें, शूटिंग में मज़ा आया गया, या बहुत जैसे नौछमी नारायण वाला। हाँ जी। तो उसमें तो बड़ा वो भी था, दबाव भी था उस समय कि लुक के आपको जो है शूट करना पड़ा उधर। हाँ, वो क्या किस्सा था, थोड़ा बताइए। हाँ, ये सही आपने बताया। नौछमी नारायण का जो आपने तो एक पूरी किताब लिखी है। हाँ, बहुत अच्छा मैंने पढ़ी किताब, बहुत अच्छा आपने, बहुत बड़ी बात है, एक कहानी एक गीत की। और इतने वो पता नहीं आप कहाँ से लाए भैया, मैं तो मान गया आपको बहुत अच्छा। हाँ, तो उसका नौछमी नारायण का ये हो, जब गाना आया हो तो गाना क्योंकि वो पहले ही जुबान पे बहुत चल चुका था, तो जब वो दुकान वो जुबान में चला, लोगों के हर जुबान पे आ गया, तो वो मेरे लिए चैलेंज बनता गया मेरे लिए। नेगी जी के ठीक है भी गाना चल रहा, लेकिन मैं अंदर धुक घूमे थे। अब इसको यार शूट करने के बाद मामला आएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ गई थी ना, उम्मीदें बढ़ गई थी। तो एक दिन भाई साहब घर चले गए, मैंने कहा इसी नौछमी नारायण की बात की शूटिंग की, तो बैठ गए कि हाँ भाई चलो भाई क्या। तो पहले हमने और अन्य गानों में विचार विमर्श किए, जो गाने और करने थे हमारे, और लास्ट में फिर ये इसमें बात अटक गई, क्या कहा। तो मैंने कहा भाई तो पहले ऐसे
तो जो भाई साहब का मूड था वो कुछ और था, अच्छा मेरा मूड कुछ और था। अच्छा मतलब पहली बार यही मतलब जो हमारी मतलब थोड़ा वर्ष वो कह रहे कि नहीं ऐसे होना, मैं कह रहा ऐसे होना, वो पहली बार हमारा ऐसे साम फेस टू फेस हुआ कि नहीं भाई साहब ऐसा। ये बहुत वो था ना, बहुत बड़ा चैलेंज था, इतना पॉपुलर हो चुका था, इतना वो होता दबाव था। नेक ये चाह रहे थे कि मतलब मैं मंडाण लगाऊं, क्योंकि उस टाइम पे डीजे में बहुत उधर था गाना, बोले यार डीजे में चल रहा है तो मंडाण लगा के और उसको एक 9 मिनट में कृष्ण बना के, उनका कृष्ण से संबंधित था कि कृष्ण की तरफ ये है। अब वो बात मेरे गले में उतर रही थी, मैंने कहा भाई साहब मैं थोड़ा बल्कि नहीं, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने दिक्कत तो कुछ नहीं, वो हो जाएगा, लेकिन पब्लिक की डिमांड कुछ हो रहा है, क्योंकि पब्लिक उस गीत को वैसे नहीं लेती ना, वो तो उसको पॉलिटिकल मैसेज था यहाँ पे। आपने खुद बोला मुझे, मैंने वो बात बोली कि मेरे गीत की आत्मा अनिल जानता है, तो मैंने कहा वैसे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आपको यहाँ पे मुझे थोड़ा फ्री होल्ड छोड़ दो। वो भी फिर भी उनको नहीं लगा, वो नहीं चाह रहे एक्चुअली, ये नहीं चाह रहे थे कि कोई विवाद हो, साबरसिद्ध बात बताओ, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग समझ गए कहते ये किस पे है, बोले यार कहाँ यार ठीक है गाना लोगों ने सुन लिया, खा लिया, वो छोड़ो यार निपटाओ कोई बात नहीं, हो गया, लोग समझ वाला समझ गए, बात खत्म हो गई। पर मैंने कहा भाई साहब वीडियो की बात है मैं कैसे करूँ, क्योंकि एक उससे पहले जब ये डिस्कस हो रहा था, मैं एक बार देहरादून जा रहा था, यहाँ से पौड़ी से मैक्स में बैठ के देहरादून, मैंने किसी को ये मालूम था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ करके, तो उस गाड़ी में वो गाना लगा हुआ था 9 का। अब सब लोग बैठे थे अपनी बड़ी, यार भाई साहब ने यार नेगी जी ने क्या गाना लिख दिया, अरे क्या सटायर मारा यार, सरकार को हिला दिया, सब अपने अपने वो करने लगे। उसने कहा भाई साहब इसके तो ऐसा बना दिया, बहुत सही लिखा हुआ भाई साहब, क्या बात है। उस टाइम वो सारे वो पॉइंट बोल रहे थे जो एक्चुअली हमने उसमें दिखाए, मैं सही बताऊं जिसमें दिखाए वो सारे वही पॉइंट बोल रहे थे उसमें कि ये होना ये होना। अब वो मेरा दिमाग घर, मैंने भाई साहब मैं परसों गाड़ी से आ रहा हूँ, पब्लिक ये चाह रही है, ये बोल रही है, अब मैं कैसे उल्टा दिखा दूँ, मैं ये मेरे लिए चैलेंज है ना, कैसे उल्टा दिखाऊँ। तो बोलिए तो करना क्या चाह रहा है, मैंने कहा आप चिंता ना करो, मैं अपना आप करता हूँ, आप बेफिक्र रहो, बस आप शूटिंग में रहो, जहाँ गलत लगे मुझे रोक देना कि नहीं ये नहीं होगा, पर आप रहो। ठीक बात होगी। उसके बाद कैरेक्टर ढूंढ चला गया। कैसे ढूंढ लिया कैरेक्टर? आप कैरेक्टर, चंबा शूटिंग चल रही थी मेरी, तो चंबा में तो चंबा किसी और की शूटिंग थी, किसी और शूटिंग चल रही थी, किसी और शूटिंग चल रही थी। अचानक मुझे वो भी तिवाड़ी थे जो एक्चुअली कैरेक्टर, वो भी तिवाड़ी थे, उन पे नजर पड़ गई मेरी। उनको शूट कर रहे थे नहीं मार्केट में, वो मार्केट घूम रहे थे ऐसे। अब मैंने देखा बिरंदर डंगवाल मेरे साथ है जो बताए थे यूनिट में, मैंने कहा डंगवाल जी यार मैं तुम यहाँ लोकल हो, मैंने कहा कौन है, बोले तुम्हारे मामा जी। मामा जी? अब मैंने कहा ये आदमी तो चाहिए मुझे मैंने हाँ बुलाओ उनको, आए हो, बोले ये है। मैंने कहा ऐसी बात, आपने तिवाड़ी का रोल करना है, अपना ही रोल, तिवाड़ी जी का रोल करना है, बोले ठीक है। वो तो खुश हो गए, मैंने ये गाना तो ऐसे मौका किसको मिलता है। तुरंत मैंने फिर भाभी को फोन किया पौड़ी, मैंने भाभी जी मैंने कहा हमारी खोज पूरी हो, पहले मेन खोज वही चीज है, बाकी तो बाकी तो खैर मैंने खोज पूरी हो गई। मैंने कहा आप तुरंत शेरवानी का नाप लेने आ जाओ शेरवानी सिलानी थी तो उनके नाप के शेरवानी, फिर देर तक उनका नाप लिया, शेरवानी सिलाई। वो अब कैरेक्टर सारे चूज हो गए। अब दिक्कत आएगी शूट कैसे करें, कई तरह की नजरें थी, कई तरह की निगाहें थी। तो फिर मैंने उसमें ये रखा, मैंने कहा क्योंकि नेक जी का मानना था कि उससे उसकी मंडाण लगेगा, तो आपने देखा होगा गाना जब देखा होगा, तो मैंने मंडाण भी रखा उसमें, क्योंकि मैंने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस करके। मैंने कहा आपने बोला ये आपकी बात भी आ गई, आपकी बात भी आ गई, लोग वहां से अब वो फ्लैशबैक कहाँ चला गया वो खत्म बात करो। तो मैंने उसको करके किया कि फ्लैशबैक कहाँ, अब उसमें आप ख्याल में पता नहीं कहाँ खो गए, जो तुमसे क्या बोलता कहीं भी चलेगा आदमी, तो वो आ गए थे यहाँ। अब ये बात हुई कि शूटिंग कैसे हो। अब देखा मैं तो अचानक मेरे माइंड में आया, मैंने कहा क्योंकि दिल देहरादून का माहौल बहुत गर्म हो चुका है, तो बहुत मैंने देखा यार होली का जो टाइम है, पहले तो क्या हुआ, पहले तो अब वो तो मिल गए, मेन कैरेक्टर मिल गए, अब घर चाहिए था। अच्छा वो बंगला लगे, मतलब मुख्यमंत्री आवास जैसा लगे, बंगला चाहिए था, वो भी तो देखना था मुझे, कहाँ फिलवाने की जगह भी चाहिए थी। यहाँ तो आसपास कोई मिला नहीं, देहरादून मिल गया। तो देहरादून मुझे एक होटल दिखा इसके सचिवालय के ठीक सामने। अच्छा, मैं वहाँ चला गया, वो थोड़ा मुझे लग रहा था हाँ भाई ये यहाँ हो सकता है। मैंने हाँ भाई से मैंने कहा वैसी बात है, एक जगह गाना उसकी शूटिंग करनी है। अरे भाई साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भाई साहब मैंने बताना उचित समझा ना, मैंने कल कोई बात ना होती, मैंने कहा पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि यार ये थोड़ा पॉलिटिकल वो है। अरे भाई साहब नमस्कार, नहीं प्लीज़
सामने सचिवालय है, यहाँ मेरे वो है, चले गए। सारा मैं देहरादून छान गया था, तैयार सब जा रहे कहाँ करना है, नेगी जी गाना करना है। लेकिन जैसे ये इशू आ रहा है वो बोले नहीं हमें माफ करो, हमें माफ करो सब लोग। अब करते करते मेरे जो है, मैंने कहा यार मैं तो मुश्किल हो गया यार, मैंने कहा ये तो अब लगता है कि मंडानी उसको फिल्माना पड़ेगा, अब कोई है नहीं। अचानक हमारी एक लड़की है आर्टिस्ट है वैशाली रावत, उसने वो बैठी थी चाय पिला, सर बोले कैरेक्टर मिल गया, अरे मेरा कैरेक्टर मिल गया लेकिन घर नहीं मिल रहा है। बोले क्या है, बोले यार एक घर है, बोले कहाँ कि काउंटी रोड पे, बोले वो कोई, मैंने कहा फिर वो तो मना करेंगे यार, सब जगह सब जा रहे थे, सब लोग मना करते हैं, बोले चलने में क्या दिक्कत है, चले गए, उसी की स्कूटी थी, उसी की स्कूटी बैठ चले गए, मैं चल तू ही ले चल, वो चले गए। तो उसने नॉक किया, आ गए तो दो बैठे हुए, दो खटिया लगे हुए थे, हुक्का चल रहा दोनों का, गुड़ 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 गुड़, वो हुक्का पिए जा रहे हैं। तो आ गया वो लड़की आएगी, मैंने परिचय कराया कि ये अनिल बिजी हैं, यहाँ उत्तराखंड के वीडियो एल्बम के डायरेक्टर हैं, आगे सो हाँ भाई बैठो बैठो बैठो, वो थे राजस्थान के। अच्छा, उनकी भाषा पधारो पधारो, मैं समझ गया यहाँ से नहीं है, पधारो, बैठ गए, वो क्या पहने लगे, क्या बताओ क्या है, मैंने कहा सर आपका, मैंने कहा अच्छी कोठी है बस क्लास, जो उसमें दिखा रहे वो उन्हीं का, मैंने अच्छी कोठी है, मैंने थोड़ा सा इसको शूट करना चाह रहे हैं, अगर आपका ऐतराज़ ना हो तो। बोले हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कहा सर मैं बताना मतलब ये उचित समझता हूँ कि इसमें कल कोई ये ना हो कि हम आ गए तुमने कहा फिर मेरा सारा। बोले क्या बात है, मैं थोड़ा ज़रा पॉलिटिकल से संबंधित है। अरे कोई बात नहीं है, मैंने देखो ये मेरा भाई है, ये है बीजेपी में, मैं हूँ कांग्रेस वाला। अच्छा हाँ, बोले जब 5 साल की सरकार आती है ये मुझे खिलाता है, 5 साल में उसके आती है ये मुझे खिलाता हूँ, और दोनों हुक्का पी रहे, और उनके सारे यहाँ के जो धंधे हैं प्रॉपर्टी समझे सारे। अच्छा बिंदास हो नाच रहे। अरे मैंने कहा तो सारे अंधे हैं और गई बीजेपी कांग्रेस, यहाँ तो गठबंधन चल रहा है घर में। अरे तो मैंने कहा ठीक है, बोले किस दिन आगे, मैंने थोड़ा है कि दिन में आपको बता दूंगा। नंबर लिया मैंने उनका जो भी है, अब दिन चुना मैंने जिस दिन कोई न कौन सा ऐसे दिनों को छुट्टी संडे भी नहीं सोता, सब लोगों को नजर पड़ेगी। उस टाइम मीडिया का भी बड़ा वो था, मीडिया हर बार वो नजर थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो होली का दिन मैंने चूज किया, छरोली, हाँ तो छरोली था वो दिन, वो सब मस्त उससे एक दिन पहले मैं टीम लेके चला गया देहरादून, नेगी जी भी थे, सब लोग थे हम। आज सुबह 9 बजे सीधे उन्हें घर में घुस गए। अच्छा, बाहर लोग रंग खेलते रहे, शूटिंग होली खत्म, मैं सीधे दिल्ली रवाना। अच्छा, एक दिन में हो गया था वो नहीं, पहले बाहर आउटर था, सब ले लेता, आउटर साली मेन वो पूरा जो था वो एक दिन में, उसका पहले पूरा चार्ट वर्क कर दिया ना। अच्छा, चार्ट वर्क इसमें क्या क्या होना है, क्योंकि उसमें हमें बाकी नेगी जी के सिंह थे, तो हाँ, कुछ आउटर का थे, वो पूरा एक दिन में हम उसको, टाइम नहीं था ना, टाइम नहीं था उसमें एक कि भाई हमें तुरंत उसको फिल्माना है और एडिटिंग करनी है, और आउट भी करना है, क्योंकि मार्केट में से वो थी। उसके बाद बल्कि उसमें 1-2 सीन थे उसमें, वो नेगी जी ने कटवा दिया। अच्छा अच्छा, अरे वो सीन नहीं मिलेंगे आप देखने के लिए। ठीक है, हाँ वो थोड़ा, अब मेरा भी ठीक था उसमें, था ना क्या लाइन जो है गोरखानी वाले, तो वो था, तो उसमें बीमार हो रखे हैं हमारे कैरेक्टर, डॉक्टर कहीं आगे कुछ आ गया तो सही नहीं हुआ, लेकिन गुरखान ने हाथ पकड़ा तो खड़े हो गए चंगे। वो अलग सीन था यार, थोड़ा यार ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं था। तो ये आपने नौछामी नारायण वाली वीडियो एल्बम का किस्सा बताया है ना, तो नेगी जी के साथ आपने लगातार मतलब कितने एल्बम कर चुके होंगे, काफी कर रहे हैं आप लोग? भाई देखो मैं क्या मोस्टली आप ही कर रहे हैं, सीडी का हुआ था, वो सारे ही मैंने किए थे उस टाइम पे। अब जो यूट्यूब का जो दौर है, अब ये उनका जो बेटा है कविलाश नेगी, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो भी इसमें लाइन पे है, तो हाँ कर रहे हैं। उससे पहले की मैंने यूट्यूब से पहले की जो भी थी सीडी वाला सारी एल्बम नेगी जी की मैंने की है। तो वो कैसा रहा आपका पूरा वो टाइम जो है, मतलब आप सिंगर से डायरेक्टर, आपने स्टेज शोज भी किए, इतनी सारी ये चीज़ें जो है, पूरी जर्नी आप कैसी रही है? मतलब उसमें मुझे एक बेनिफिट हुआ है वीडियो का, एक नुकसान भी हुआ मुझे उसमें। अच्छा, हाँ नुकसान मुझे ये हुआ कि मेरी गायकी छूट गई थी, वो मुझे बहुत अभी तक, तभी तो मैंने सवाल पूछा आपको कि जब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक इस तरफ टर्न हो गए। वो अखरता कि अब उसमें क्या कि
जब मैंने बताया नहीं कैसेट का दौर चल रहा था, कैसेट जब बंद हो गई थी चलनी तो सीडी शुरू की। अब सीडी से लोगों में डिमांड होने लगे कि हाँ भाई हर एक उस टाइम पे हर एक सिंगर भी चाहता था कि उसकी एल्बम का डायरेक्शन मैं करूं। मैंने सबकी की है, प्रीतम बड़ताड़ जी की है, गजेंद्र राणा जी की है, मंगेश डोंगा जी की भी है, हीरा सिंह राणा जी, कुमाऊं के सिंगर भी, ललित मोहन जोशी, मतलब गढ़वाल कुमाऊं में बहुत किए हैं, नैनाथ रावल, रमेश जोशी, कई कुमाऊं के भी कई सिंगरों की, बिशन हरियाला, इन लोगों सब मैंने सीडी, तो इनकी रिक्वायरमेंट थी अनिल बिष्ट हमारी सीडी बनाए। एक ट्रेन एक भी बन गया था, इसलिए अब मेरे वहाँ डिमांड बढ़ गई, तो ये काम पीछे छोड़ता रहा मेरा। तो अब आपका ध्यान ज्यादा अब मेरा फिर गायकी में आ गया, क्योंकि फिर सीडी का जमाना खत्म, अब यूट्यूब का जमाना, यूट्यूब का जमाना, अब फिर मैंने अब इसमें स्टार्टिंग किया। इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं चल बेजरो का सेना, वो इसलिए दोबारा है मैंने, क्योंकि दोबारा रिमिक्स करके डाला भी ना। अच्छा, हाँ वही अब ध्यान में आ रहा होगा, गाना पुराना है, मैं दोबारा उसे रिकॉर्ड करके फिर चल बेजरो का सेना, चल बेजरो का सेना, मित्वे गाडी मा घुमोलो राजुली हे कुमेण्या, रामनगर बड़े जान क्या, चल बेजरो का सेना, चल बेजरो का सेना, मित्वे गाडी मा घुमोलो राजुली हे कुमेण्या, तेल की कढ़ाई रजू, तेल की कढ़ाई, तेल की कढ़ाई रजू, तेल की कढ़ाई, छोड़ते कॉलेज छोरी, छोड़ते पढ़ाई, चल बेजरो का सेना, चल बेजरो का सेना, मित्वे गाडी मा घुमोलो राजुली हे कुमेण्या, लगुली को लेटा राजू, लगुली को लेटा, लगुली को लेटा राजू, लगुली को लेटा, रामनगरी लेने आगे 12 बजी गेटा, चले बेजरो का सेना, चल बेजरो का सेना, मित्वे गाड़ी मा घुमोलो राजुली है कुमेण्या। बहुत बढ़िया। तो ये अनिल बिष्ट जी, जिनको आप सिंगर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और बहुत बड़ा कुछ उसमें देखते हैं, लेकिन वो खुद को एक लोक कलाकार मानते हैं, समझते हैं, और उसकी झलक आपने पूरी बातचीत में देख ही ली है। और लोक को बचाने का जो धरोहर है हमारी, वो जो उसको भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, और इनकी वर्तमान पे भी नजर है, जो मधुली गीत है ना, ये देहरादून में भी नजर है। नहीं, हाँ, मतलब वर्तमान, क्योंकि वही बात है ना कि समय के साथ थोड़ा चलना है। हाँ, बिल्कुल। अगर पुराना ही आलाप तो अपना, तो वही मुझसे होगा। जैसे अब मैंने वेब सीरीज बनाई है, हाँ, वेब सीरीज बनाई है, हाँ, उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज मनसा बनाई, हाँ, जी ने भी एक गाना गा रखा है, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद संजोग, हाँ, 2 वेब सीरीज यूट्यूब पे है, तो मैं वो भी लेके चल रहा हूँ। हाँ, लेकिन पुराना नहीं, अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संस्कृति हमारी माँ है। अब मेरी माँ कैसी भी है, वो चाहे बूढ़ी है या चल नहीं पा रही है, वो नहीं पा रही है, लेकिन माँ है, उसे हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन तो हट किनारे, हम तो अब वेस्टर्न वाले हो गए ऐसे। ये मेरा अपना मानना रहा। तो लोक संस्कृति हमारी माँ है और हम उसे नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। अनिल बिष्ट जी को आपने सुना और बड़ा मजा आया अनिल भाई बात करके। आप इतने दूर से ठंड से, अरे मैंने तो आपको एक ही कॉफी पिलाई नहीं, लेकिन ये जो कॉफी तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो आप दे गए हैं हमारी बातचीत में, मजा आया बहुत बातचीत में। और एक कलाकार को समझने के कई तरीके होते हैं, आप जो देखते हैं ना, वो केवल वही कलाकार नहीं होता, उसके पीछे जो होती हैं ये चीजें होती है, जो कहानियां, वो गीत के पीछे की किस्से होते हैं, वो ऐसे निकल के सामने आते हैं। तो अनिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद मनोज पवार जी, दोबारा मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बोले धन्यवाद। नमस्कार।